जय हिंद दोस्तों। रिपब्लिक डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम ट्रेड प्लान डिस्कस करेंगे 29 जनवरी 2024 का। फ्रेंड्स, जैसा कि मार्केट चल रहा है इस समय, बहुत ही ट्रिकी मार्केट है। और इस ट्रिकी मार्केट में आपको अपनी पोजीशंस को कम रखना चाहिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए, प्लस आपको स्ट्रिक्ट प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो इस समय मार्केट है, इस मार्केट में आपको प्रॉफिट्स भी ग्रैब करने चाहिए, क्योंकि मार्केट दोनों तरफ के मूव्स दे रहा है। मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए आपको जो है प्रॉफिट्स भी बुक करने हैं, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है, और साथ ही साथ आपको पोजीशन साइजिंग भी कम रखनी है। आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं 29 जनवरी 2024 का ट्रेड प्लान। देखते हैं मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है, कहां पे बाय है और कहां पे सेल आपको इनिशिएट करना है, और किस तरीके से आप अपना 29 जनवरी का दिन प्लान कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं ट्रेड प्लान। फ्रेंड्स, निफ्टी का मल्टी टाइम फ्रेम चार्ट आपकी स्क्रीन पे लग गया है। मल्टी टाइम फ्रेम हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें डेली, आवरली और 5 मिनट्स तीनों टाइम फ्रेम्स का एनालिसिस करते हैं। मार्केट में क्या स्ट्रक्चर है वो हमें हायर टाइम फ्रेम से पता चलता है। उसके बाद हम उससे छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं कि कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, और अकॉर्डिंगली हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपना ट्रेड डिसाइड करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले निफ्टी का हम डेली टाइम फ्रेम का चार्ट खोलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर चल रहा है। अब आप यहां पे अगर देखेंगे तो मार्केट में एक बेरिशनेस है फ्रेंड्स। अब वो बेरिशनेस क्यों है, उसका लॉजिक है। और वो लॉजिक है यहां पे, ये बेरिश कैंडल जो कल बनी थी, बेसिकली थर्सडे को ये बेरिश कैंडल बनी। और ये बेरिश कैंडल एग्जैक्टली जो हमारी बुक बिग बिग बेयर कैंडल है, उसके 50% से रिजेक्ट हुआ। यानी कि यहाँ पे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, और ये जो जोन था ये पहले एक कंसोलिडेशन जोन था। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन गया है। यहां से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। तो फ्रेंड्स, यहां से हमें पता चल रहा है कि मार्केट में बेरिशनेस है। यहां से हम मार्केट और नीचे गिर सकता है अगर ये वाला सपोर्ट का जोन ब्रेक होता है तो सबसे पहले तो हमें मार्केट का स्ट्रक्चर पता चल गया। बेरिश स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रेटेजी हमें सेल ऑन रैली की रखनी है। तो जो भी रैली मिलेगी वहां पे हमें सेल करना है, और उस तरीके से हम स्ट्रेटेजी अपनी प्लान करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। फ्रेंड्स, हम अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ गए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोअर हाई और लोअर लो की सीरीज बन रही है। जब भी लोअर हाई और लोअर लो की सीरीज बनती है, उससे हमें पता चलता है हम डाउन ट्रेंड में हैं। देखिए यहाँ पे ये हाई था, उसके बाद लो बना, फिर ये हाई बना, फिर ये लो बना, एक और लोअर हाई अब बन गया है थर्सडे को, और ये लो सेम रहा है। यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लो बन गया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हाई बन गया है। इसके बीच में ही मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। यहां पे आपकी स्ट्रेटेजी सेल ऑन रैली की रहनी चाहिए तब तक, जब तक कि हम ये रेजिस्टेंस को पार ना कर जाए। अगर हम ये 21,500 का लेवल मंडे को पार कर जाते हैं, इसके गैप अप मार्केट ओपन होता है, तो फ्रेंड्स यहां पे आपको प्राइस एक्शन को देखना होगा। वहां पे आपको जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर डाउन है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अगर हम ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड लेंगे तो वहां पे जल्दबाजी नहीं करनी है। वहां पे आपको अपना पोजीशन साइजिंग भी कम करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ प्रॉफिट भी जल्दी लेने पड़ेंगे। तो ये तो चीज थी अगर गैप अप होता है तो, क्योंकि वो ट्रेंड के अगेंस्ट होगा। लेकिन अगर गैप डाउन होता है और ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, जिसके चांसेस हैं, क्योंकि हम इस समय डाउन ट्रेंड में हैं, अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो फिर हम इजीली 21,026 का लेवल और 20,962 का लेवल देख सकते हैं। यहां पे आपको अपनी पोजीशन साइजिंग भी बढ़ानी है, और यहां पे आपको प्रॉफिट के लिए भी देर तक रुकना है, क्योंकि ये हम ट्रेंड के साथ होंगे। तो फ्रेंड्स, इन दोनों टेक्निक्स जो मैंने आपको बताई, ये एक तो हम था ट्रेंड के अगेंस्ट,
वहां पे आपको जल्दी प्रॉफिट बुक करने हैं, ट्रेंड के साथ आपको देर से प्रॉफिट बुक करने हैं और पोजीशन साइजिंग भी इंक्रीज करनी है। तो फ्रेंड्स, ये मनी मैनेजमेंट की जो चीज है, ये आपको ट्रेडिंग में बहुत ही जल्दी और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे इसको अपनाना पड़ेगा, तभी आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट बना सकते हैं। अब हम चलते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं वहां पे किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आ गए हैं और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एग्जैक्टली पता चल रहा होगा कि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्यों है और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्यों है। काफी समय से मार्केट इस लेवल से सपोर्ट ले रहा है और इस लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा है। एक कंसोलिडेशन की रेंज है, इसीलिए मार्केट में आपको जो है एक ट्रेंड नहीं मिल रहा, एक ट्रेंड नहीं है। लेकिन मोटे टाइम फ्रेम पे, अगर हम हायर टाइम फ्रेम्स पे देखें तो हमारा डाउन ट्रेंड कायम है। इसलिए हम हमारी जो प्रेफरेंस रहेगी ट्रेड लेने की, वो रहेगी सेल ऑन रैली की। अब यहां पे आप देख सकते हैं एक नैरो सीपीआर है, नैरो सीपीआर बन रही है, नैरो सीपीआर बन सकती है मंडे को। तो यहां पे अब हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, अगर मान लीजिए गैप अप होता है R1 के आसपास या इस जोन में, सीपीआर से ऊपर R1 के बीच में कहीं गैप अप होता है, तो यहां पे आपको वेट करना है और उस गैप अप का फेल होने का इंतजार करना है, क्योंकि मार्केट का ओरिजिनल ट्रेंड डाउन है। तो पॉसिबिलिटी है कि वो गैप अप फेल हो जाए और वहां पे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया जा सकता है। तो अगर यहां पे R1 में पहली कैंडल बनती है, ब्रेक करती है, आपको वेट करना होगा और उसकी कंफर्मेशन का देखना होगा, क्या वहां पे प्राइस होल्ड कर रहा है इस सपोर्ट जोन को, ये जो रेजिस्टेंस है इसको सपोर्ट की तरह होल्ड कर रहा है, वो आपको प्राइस एक्शन में देखना होगा। उसके बाद ही ट्रेड लेना होगा अगर गैप अप होता है तो। अगर हम यहां से रिजेक्शन लेते हैं, डे लो ब्रेक होता है, तो यहां पे आप अपनी शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। पहला टारगेट आपका 21,228 का होगा और सेकंड टारगेट आपका 21,26 का होगा। मार्केट ट्रेंडिंग रह सकता है मंडे को। अगर हम यहाँ पे गैप डाउन होते हैं, S1 के आसपास सपोर्ट की तरफ हमारा यहाँ पे ओपन होते हैं, यहां से कुछ बुलिश कैंडल बनती है, तो वो भी एक ट्रैपिंग टेक्निक है। वहां पे आपको वेट करना होगा डे लो के टूटने का। एक तो हम गैप डाउन खुले, यहाँ पे सपोर्ट के पास बुलिश कैंडल बनेगी ही बनेगी, तो ये बुलिश कैंडल बनी, उसके बाद आपने जैसे ही डे लो को ब्रेक किया, यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कीजिए और 21,026 का पहला टारगेट आप रख सकते हैं। तो मेरा जो कन्विक्शन है फ्रेंड्स निफ्टी में, वो बेरिश साइड पे रहेगा। मेरे हिसाब से आपको सेल ऑन रैली की टेक्निक अपनानी चाहिए और जो भी यहाँ पे जिस तरीके से जो प्राइस एक्शन बनता है, आप इस सपोर्ट जोन के ब्रेक होने का इंतजार कीजिए या फिर डे लो के ब्रेक होने का इंतजार कीजिए। शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं आप और आपको ये वाले टारगेट कंफर्म मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा निफ्टी का ट्रेड प्लान। आइए बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का चार्ट आपकी स्क्रीन पे लग गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे एक एक बेरिश कैंडल बनी है थर्सडे को। हालांकि यहाँ पे नीचे से रिजेक्शन आई है, लेकिन इसमें एक पॉइंट ध्यान देने वाला ये है कि हमने जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस था, उससे कम क्लोजिंग प्राइस पे हमने क्लोज किया है। तो पहला इंडिकेशन तो ये मिल गया हमें कि हमारा जो बुल्स का प्रेशर है वो ऊपर के लेवल पे कम हो रहा है और यहाँ पे बेयर्स का तादाद बढ़ रही है, बेयर्स का बोलबाला बढ़ रहा है। यहां से हम और नीचे जा सकते हैं और हमारा पहला टारगेट 43,600 का हो सकता है एंड सेकंड टारगेट हमारा 42,750 का हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पे भी मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत ही वीक है। सेल ऑन रैली की स्ट्रेटेजी ही हमें बैंक निफ्टी में भी अपनानी चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स, अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से हम अपना ट्रेड में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का 1 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट आपकी स्क्रीन पे लग गया है और यहाँ पे भी आप क्लियरली देख सकते हैं लोअर हाइज और लोअर लोज बन रहे हैं। लोअर हाई, यहाँ ये कंसोलिडेशन की रेंज थी, उसके बाद ब्रेक होने के बाद फिर एक लोअर हाई बना और उसके बाद लोअर लो बना, फिर एक लोअर हाई बना और लोअर लो बना। अब यहाँ पे एक बहुत ही तेजी से रिकवरी दिखाई गई मार्केट में। तो ये चीज आपको मंडे को वॉच करनी होगी। अब हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन जो रेजिस्टेंस का है वो है 45,083 से 45,146 का जोन, और सपोर्ट है 44,580 542 से 44,417।
तो ये हमारे लिए सपोर्ट का जोन काम करेगा और ये रेजिस्टेंस का जोन काम करेगा। यहाँ पे अगर हम गैप डाउन होते हैं तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड हमें मिल सकता है, और इस लेवल को ब्रेक करने के बाद हम 43,608 और 42,745 की टारगेट रख सकते हैं। लेकिन अगर हम गैप अप होते हैं, वहां पे आपको वेट करना होगा क्योंकि वो ट्रेंड के अगेंस्ट होगा। आइए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और ट्रेड प्लान डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बड़ी रेंज है और एक छोटी रेंज अब बननी शुरू हो गई है। देखिए ये पहले बड़ी सी रेंज थी, अब ये छोटी रेंज भी बननी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे नैरो सीपीआर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंडे को, और ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है, ये हमारा सपोर्ट का लेवल है। अगर हम रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर ओपन होते हैं तो आपको कॉशन यहाँ पे रखना होगा। वो इसलिए क्योंकि ये हमारे ट्रेंड के अगेंस्ट होगा। यहाँ पे आपको वेट करना होगा कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा, और आपको देखना होगा क्या हम ये वाला जो लेवल है इस पे अब सपोर्ट ले रहे हैं या ये लेवल फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो यहाँ पे हो सकता है हम ऊपर हों और उसके बाद डे लो ब्रेक करके फिर से नीचे आ जाए और लोअर हाई क्रिएट करके ये सपोर्ट का लेवल ब्रेक कर दे। तो पहली चीज तो ये हो सकती है। अगर गैप डाउन होते हैं तो बहुत ही बढ़िया चीज है। ये लेवल सपोर्ट का जोन आपको वेट करना होगा इस लेवल के ब्रेक होने का। जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है, यहाँ पे आप एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और वो आपको 43,608 के टारगेट्स इंट्राडे बेसिस पे दे सकते हैं, और उसके बाद पोजीशन बेसिस पे आप 42,750 के टारगेट्स भी रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी मेरा कन्विक्शन सेल ऑन रैली का रहेगा और बेरिश साइड पे मेरा कन्विक्शन रहेगा। मेरा जो ट्रेड प्लान रहेगा वो यहाँ पे ये रहेगा कि मैं सपोर्ट ब्रेक होने का इंतजार करूंगा या डे लो के ब्रेक होने का इंतजार करूंगा और शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान। यहाँ पे अगर हम कंपोनेंट्स को देखें तो रिलायंस में भी लोअर लोज बन रहे हैं, और 2710 से लेके 2711 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन है। रिलायंस को भी आपको वॉच करना चाहिए। अगर इस जोन के ऊपर ओपन होते हैं और निफ्टी में भी ऊपर ओपन होते हैं तो ये लेवल फिर एक सपोर्ट का काम कर सकता है और अकॉर्डिंगली हमें प्राइस एक्शन को देखना होगा। अगर हम यहाँ पे एच डी एफ सी को देखें तो एच डी एफ सी में भी यहाँ पे लोअर लोज और लोअर हाइस बनते आ रहे हैं। यहाँ पे भी आपको ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखना होगा। और इस समय मार्केट में बेरिशनेस है, लेकिन क्या हम लोअर लेवल को होल्ड कर पा रहे हैं ये चीज हमें मंडे को देखनी होगी। तो फ्रेंड्स मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान जो कन्विक्शन है वो बेरिश साइड पे रहेगा, और साथ ही साथ मैं ये देखूंगा कि कब डे लो ब्रेक होता है, सपोर्ट ब्रेक होता है, तो अपना ट्रेड इनिशिएट कर दूंगा। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको हमारा ट्रेड प्लान और वीडियो से काफी फायदा हो रहा होगा। इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।